तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें पहला एप्लीकेशन है इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये है क्या और इसके कारण हम लोग निकालने वाले क्या है। तो ये एक इनफिनाइट लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट कंडक्टर है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये कैसा है, चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, ये जो चार्ज मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इनफिनाइट लॉन्ग है, मतलब इसकी लंबाई का कोई अंत नहीं है, इधर भी बहुत ज्यादा है, इधर भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसके कारण हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, किसके चलते ना, इस पूरे वायर के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां निकालेंगे ना, इस वायर से कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सपोज दैट कि यहां पर पॉइंट ये वाला है। तो इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हम लोगों को निकालना है। अब इसमें पहला चैलेंज ये है कि हम लोग जब भी गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें एक क्लोज्ड सरफेस लेना पड़ता है। तो अब यहां पर ये पॉइंट बिल्कुल बाहर है, यहां पर कोई क्लोज्ड सरफेस हमको दिख नहीं रहा है। सबसे पहली बात है, यहां पर जो है ये पूरी तरह से एक तार है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, ये कोई क्लोज सरफेस का कोई हिस्सा है ही नहीं। लेकिन हमको लगाना है गॉस लॉ और हम लोग सबको जानते हैं कि गॉस लॉ कहां पर एप्लीकेबल होता है, किसी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हमें क्लोज सरफेस बना लेना है, यहां पर एक क्लोज सरफेस को एज्यूम कर लेना है। लेकिन ऐसा एज्यूम करेंगे जहां पर कि गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमें गॉसियन सरफेस देगा। तो गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बराबर होगा। तो अब ये कैसे हो सकता है, सपोज दैट कि अगर ये मार्कर है, तो मार्कर अगर ये तार है तो मार्कर के सामने इधर 10 सेंटीमीटर लेंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है इस तरफ अगर लेते हैं तो उतना ही इफेक्ट रहेगा। इधर भी 10 सेंटीमीटर पर वही इफेक्ट रहेगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर पर वही इफेक्ट रहेगा। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर का रेडियस मानकर एक अगर सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल का हर एक पॉइंट क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाई करेगा। ठीक है, भले डायरेक्शन अलग अलग होगा लेकिन जो उनका इफेक्ट है, जो उनका मैग्नीट्यूड है, वो हर जगह पर क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये पूरा वायर ऊपर से नीचे तक इस तरह से फैला हुआ है। तो अब ये क्लोज सरफेस अगर बनाना है तो हम लोग यहां पर ये क्लोज सरफेस अगर हमको बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर कुल मिलाकर हम लोग को एक सिलेंडर मानना पड़ेगा और सिलेंडर मानकर हम लोग यहां पर एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। देखिए किस तरह का, कि ये एक सर्कल बनेगा, दूसरा सर्कल बनेगा, यहां पर दिखाते हैं। एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बनाया, इस तरह से सर्कल को सभी को मिला देंगे तो कुल मिलाकर सरफेस कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा। तो एक सिलेंडर हम लोग यहां पर बनाते हैं। सिलेंडर का लेंथ एक फिक्स लेंथ लीजिए, उसको इनफिनाइट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिलेंडर मैंने ले लिया। ओके, अब इसको क्लोज्ड बनाने के लिए हम लोगों को सिलेंडर का 3 सरफेस लेना पड़ता है। कौन सा सरफेस, जब भी कोई सिलेंडर हम लोग लेते हैं तो इस सिलेंडर में एक होता है ये वाला सरफेस जिसको हम लोग कर्व्ड सरफेस कहते हैं। कैसा सरफेस, कर्व्ड सरफेस। एक ऊपर से जो सर्कुलर सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और नीचे वाला भी क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक, जैसे मार्कर का ये ऊपर वाला सर्कल है तो ये सर्कल वाला सरफेस कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है। इधर से भी अगर देखेंगे तो ये जो सर्कल है वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। लेकिन ये वाला जो सरफेस वो कैसा होता है, बिल्कुल कर्व्ड होता है। तो यहां पर ये कर्व्ड सरफेस ऊपर से फ्लैट, नीचे से फ्लैट है वो भी। ठीक है, अब जब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे किस तरह से ना, टोटल सरफेस का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, E डॉट ds, पूरे टोटल सरफेस के लिए। अब ये कितने के बराबर होता है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। Q कौन सा है, तो सिलेंडर ने जितना चार्ज घेरा है, यहां से लेकर यहां तक जितना चार्ज घेर के रखा है सभी चार्ज को लेना पड़ेगा। यहां कोई पॉइंट चार्ज नहीं है कि हम डायरेक्ट Q का वैल्यू रखेंगे। ये चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ है। और आप लोग जानते हैं
हम लोग तीन तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर जो काम आएगा वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है ना, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L। जब किसी लंबाई में चार्ज फैला होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, Q बाई L होता है। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ अगर मान के चलिए L है, तो इस L लंबाई में कितना चार्ज है उसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं Q तो क्या हो जाएगा बोलिए, लैम्डा इंटू L, यानी कि Q का वैल्यू हम कितना रखेंगे, लैम्डा इंटू L रखेंगे। नेक्स्ट, अब ये पूरे क्लोज सरफेस को हम तीन कैटेगरी में बांट देंगे, उसी तरह से इस इंटीग्रेशन को भी हम क्या करेंगे, तीन कैटेगरी में बांट देंगे। कौन कौन सा, इसका नाम देते हैं सरफेस 1, इसका नाम देते हैं सरफेस 2, और ये जो कर्व्ड वाला सरफेस है इसका नाम हम लोग दे देते हैं सरफेस नंबर 3। तीन सरफेस है। उसी तरह से हम यहां भी लिखते हैं, इस इंटीग्रेशन को तीन भाग में बांट देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इंटीग्रेशन को भी मैंने बांट दिया। चूंकि ये पूरे क्लोज्ड के लिए था तो ये साइन था, ये घेरा हुआ साइन था, लेकिन अब इसको तीन भाग में बांट दिए हैं तो किसी में क्लोज्ड इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे जरूर कौन सा, E डॉट ds प्लस फिर से E डॉट ds प्लस फिर से E डॉट ds, और ये है किसके बराबर ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ना, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब नंबर 1, ये जो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस पर अगर आप एरिया एलिमेंट लेंगे ds तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, यहां पर अगर आप एक ds एलिमेंट लीजिएगा तो इसका नॉर्मल किधर होगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस फ्लैट है तो इस पर अगर आप नॉर्मल डालिएगा तो नॉर्मल क्या होगा, सीधे ऊपर की तरफ होगा। तो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल हम लोग इस तरह से ले लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अच्छा ये हो गया ds का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ। सेम उसी तरह से इसके लिए भी होगा, यहां पर अगर आप कोई एरिया एलिमेंट लीजिएगा ds तो इस ds का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज नॉर्मल होता है, लेकिन यहां पर डाउनवर्ड है, ठीक है। इधर हो गया एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी तरफ से काम करेगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो सब नंबर 1 सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे E ds cos 90। नंबर 2, ये वाला जो सरफेस लिए हैं यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगा, E ds cos 90 डिग्री। प्लस थर्ड सरफेस के लिए सेम रह जाएगा डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहां जो एरिया वेक्टर है, यहां जो एरिया एलिमेंट है उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू, यही चीज कैरी ऑन होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ड्यू टू cos 90 0, यहां भी ड्यू टू cos 90 0, लेकिन ये वाला टर्म क्या होगा, रहेगा। तो इंटीग्रेशन में अब यही वाला चीज रहेगा, ये वाला चीज रहेगा, बाकी 0 हो गया, 0 प्लस 0, और ये रह गया E इंटू ds, और इधर क्या है, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E जो है पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए बराबर होगा। ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस है, इस पूरे कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर बराबर होगा, यहां 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 हर जगह बराबर होगा। तो E को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो E कांस्टेंट है, अंदर में क्या रहेगा, ds। तो ds तो था छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन कर देंगे तो एरिया पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ds क्या है, क्या सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया है या कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो ये जो सरफेस है ये थर्ड वाला सरफेस है, याद कीजिए ये वाला कौन सा सरफेस है, थर्ड वाला सरफेस। तो थर्ड वाला सरफेस का जो एरिया होगा वो कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ओके, ऊपर वाला और नीचे वाला जो सर्कुलर सरफेस एरिया है उसको मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, 0 है, तो ओनली रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, आप लोग जानते हैं 2 पाई r h। तो r कौन है, रेडियस है, तो यही वाला रेडियस का काम किया।
H मतलब होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो यहां पर हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैंने क्या लिखा है, L लिखा है। तो E इंटू 2πr इंटू H की जगह पर यहां पर क्या होगा, L होगा। इधर है लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ L है, कैंसिल हो जाएगा। 2πr को उधर भेजेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा बाई क्या होगा, R होगा। 2πr को उधर भेजेंगे और इसको ठीक से ओरिएंट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू लैम्डा बाई आर आ जाएगा। यहां से एक और बात हमको सीखने को मिल रहा है इस रिजल्ट से कि ई का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। मतलब ये चार्ज अगर कम फैला हुआ है, घना कम है, डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और ये कुछ ज्यादा ही अगर घना है, कुछ ज्यादा ही डेंसिटी इसका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। और आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। यहां पर ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके।